Yes, freshers queries first. Please don't waste even a single minute. Start raising the queries. हाँ निकेश, निकेश बोलो। निकेश, यस सर, अभी अनम्यूट हुआ। Sir, Infosys, I have just note down today. trade setup pages. Trade setup pages post opening. Future, weekly. So इसको क्लोज कीजिए। काउंट में सर ये अभी भी अपलोड हो रहा है, कोई हाँ लेट तक अपलोड होता रहता है। दिस नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इज चेंज नाउ। यस यस। काउंट में बाइंग इन ट्रेंडिंग सर, बाइंग इन ट्रेंडिंग। यहाँ पर हम सर LOB सिलेक्ट करेंगे विथ CTF सपोर्ट। ठीक भी नहीं है अभी तो, क्योंकि ये पूरा अपलोड हो रहा है, री अपलोड हो रहा है मंडे का। ओके चलो हम यहाँ पे हैं। लेट अस फाइंड आउट फ्रॉम ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में अगर हो तो। अच्छा कौन सी स्क्रिप्ट थी आपकी? सर इसमें नहीं है सर, वो एक्चुअल सेकंड वाले में थी सर, ICFC डाउन ट्रेंड में थी सर। नहीं, अपने को सेकंड वाला क्यों करना है? ये क्या ICFC? नहीं सर, talking about this? ICFC yes sir, lower lower time time frame, frame, down trend, lower time frame sir, lower time ये frame uptrend both। नहीं सर, लोअर टाइम फ्रेम अपट्रेंड बोथ, फर्स्ट वाला सर इधर। और लाइव अपॉर्चुनिटी सर हम ये उसमें जरूरत नहीं है, करें तो अच्छा है, बाकी जरूरत नहीं है। ओके, इसमें मैं CTF इसमें सपोर्ट के Infosys, साथ और उसमें निकाला। यस सर, इन्फोसिस। अभी ये सब अपलोड हो रहा है वापस। 1377 ICFC ओपन हुआ था, बराबर? राइट सर। और हमने सर जब भी जितने भी केस देखे, इट हैज कम अप टू ऑलमोस्ट FC 38.2%। तो हमने ICFC उसको कंसीडर किया है, क्योंकि यहाँ से हमको डिस्टेंस कुछ मिले। हाँ, बट इसमें ये मैथमेटिकली ICFC है, बाइंग कर सकते हैं। लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते ही बाइंग कर सकते हैं। बराबर। ओके, एक्चुअली तभी मैंने उसमें डेली में भी देखा था, तो मुझे डेली में भी सपोर्ट मिला था 230 के आसपास, और फिर बाद में वीकली में भी मैंने देखा तो 230 के आसपास वो किस वैल्यू क्रॉस करके फिर वो आगे बढ़ा था। बराबर, अगर आपने ट्रेड लिया है तो सही है। हाँ, और सेम वे सर बाइंग इन ट्रेंडिंग के अंदर मेरे को L&T फाइनेंस मिला था सर।
मतलब ये तो इसमें आईसीएफसी लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड बहुत चीजें मुझे मिला और मैंने उसमें से फर्स्ट बाइंग में एल&टी फाइनेंस निकाला था। फर्स्ट एटलीस्ट 10 ट्रेड से ना 10 ट्रेड, हाँ एक्चुअली 100 ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन आप नहीं ओके मानोगे, इसलिए 10 ट्रेड कह रहा हूँ कि सिर्फ हाँ ये आईसीएफसी रीबिगिंग टू बाई और आईसीआरसी और रीबिगिंग टू सेल अगर हो तो, जो नहीं है उतना ही हाँ करो 10 ट्रेड के लिए। ठीक है सर चलेगा। फर्स्ट 10 ट्रेड्स आओ, डन सर डन, नो इशू सर। एक फील आने दो, शिक्षा सिस्टम की, मार्केट की एक फील आने दो, बराबर और अकॉर्डिंगली अपना माइंडसेट को ट्रेन करो, बराबर ना? यस सर यस सर। Anyone else? मैं सीनियर्स के पास चला जाऊंगा, फिर आपकी क्वेरी नहीं लूंगा मैं। कोई भी कैसी भी क्वेरी हो, लगता हो कि सिली है, फुलिश है, कैसे पूछा जाए, ये सब शर्म नहीं रखना, पूछ लो। पूछ कर बोलो। सर जितनी भी आपने सर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज ये इस वीक सिखाई हैं सर, तो उसमें ये जैसे आईसीएफसी है लोअर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड और बोथ, या आईसीआरसी रीबिगिन टू बाय, तो इसमें सर ये है कि जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट आता है देन वी कैन इनिशिएट दी बाय, अगर बाइंग का डिसीजन है, बाइंग का जजमेंट है सर। और उसके बाद सर आपने कहा था कि फिर हम लोअर टाइम फ्रेम को देखेंगे नहीं। एक बार करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट किया, उसके बाद मतलब लोअर टाइम फ्रेम को नहीं देखेंगे। यस सर लो, अगर इनिशिएशन डे पर करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलना चाहिए, अगर अगर जिस दिन इनिशिएट किया है उस दिन करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट नहीं आया तो फोल्ड कर देंगे ट्रेड को। सर जो एडिशनल चेकलिस्ट है ना सर, उसमें एक लिखा हुआ है एक पॉइंट सर, एडिशनल चेकलिस्ट जो है ना सर, ये शिक्षा ट्रेडिंग रेकनर में उसमें लिखा हुआ है कि one minute. यस सर Good presents. Basic Shiksha Guide by Mr. Himanshu Shah. कौन सा पॉइंट सर? 2B एडिशनल चेकलिस्ट में 2B पॉइंट, उसमें लिखा है कि एग्जिट द बाइंग पोजीशन वंस LTF trades with active resistance or fresh resistance on the initiation day. तो सर लेट्स से अगर CTF में केवल एक्टिव सपोर्ट मिला है और फ्रेश सपोर्ट नहीं मिला है, और LTF में लोअर टाइम फ्रेम में अगर वो रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड करने लगता है, तो जिस दिन ट्रेड इनिशिएट किया है उस दिन फोल्ड करना पड़ेगा उसको। आईसीएफसी में लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलने के बाद कंडीशन ही यही है, टाइम फ्रेम आल्सो शुड ट्रेड विद सपोर्ट। यस सर, ऑन occurrence डे itself, ऑन इनिशिएशन डे itself। यस सर। तो बाय डिफॉल्ट उसमें आ ही गया। अगर हम यहाँ देखें, initiate buying once low time frame trades with any support. Yes sir. Project time frame will trade with active support. Yes sir. And hold only when current time frame trades with an active support. Yes sir. बराबर ना? बराबर है। हम लोग की इनिशिएशन डे में करंट is not trading with active support, तो ऑटोमेटिकली पोजीशन क्या होगी? फोल्ड करने वाली होगी, हो जाएगी। सर बट अगर करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट के साथ ट्रेड करने लगता है और उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस आ जाता है इनिशिएशन डे पर, तब फोल्ड करना होगा या उसको रखेंगे? तो तब जरूरत नहीं है। क्यों? लॉजिक के साथ समझो कि आई एम ए टाइम फ्रेम ट्रेडर और मेरे टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल गया, तो अब मुझे मेरे टाइम फ्रेम का सपोर्ट ही देखना है। ठीक है, ये हुआ डिसिप्लिन।
अब इसको Yes, sir. लॉजिक के साथ समझो तो कोई डिसिप्लिन की जरूरत ही नहीं है। कहीं भी किसी भी फील्ड में है ना, अगर हमको मालूम हो कि क्या हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, हमारा क्या बिहेवियर होना चाहिए, हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, हमारी क्या लैंग्वेज होनी चाहिए, तो डिसिप्लिन होता क्या है? देयर इज नथिंग लाइक डिसिप्लिन अदर देन ओनली वन डिसिप्लिन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो इसको लॉजिक के साथ समझोगे ना तो डिसिप्लिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड लॉजिक इज दिस, करंट टाइम फ्रेम बाइंग का जजमेंट है, करंट टाइम फ्रेम में एक्टिव सपोर्ट से चल रहा है Yes, या sir. फ्रेश सपोर्ट से चल रहा है, और लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलता है, Yes, sir. प्राइसेस आर डिक्लाइनिंग, Uh, so it is nothing but retracement of current time frame. It is nothing but accumulation in current time frame. It is nothing but bargain buying opportunity in current time frame. ये लॉजिक है। लॉजिक से सीखोगे तो रूल्स नहीं बनाओगे कि भाई लो टाइम रेजिस्टेंस मिला निकल जाओ, लो टाइम रेजिस्टेंस मिला निकल जाओ। रूल बनाने की जरूरत नहीं है। Yes, sir. ये सब में से बाहर आ जाओ। किससे? रूल्स में से बाहर आ जाओ। प्रेम जितना जितना करना उतना हमने प्रेम कर दिया। Yes, sir. डिसिप्लिन में से भी बाहर आ जाओ। ऐसा कोई बंदा मिलेगा ही नहीं आपको जो बोले कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए कोई डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट डिसिप्लिन लाइक दिस जो सिस्टम की डिसिप्लिन है, और वो भी लॉजिक है यार, वो भी डिसिप्लिन थोड़ी है। ये तो गलतियां करते हैं, इसके लिए मुझे लिखना पड़ता है कि ये ट्रेडिंग डिसिप्लिन है। बाकी ये क्या कोई बोलने की जरूरत है क्या कि स्टॉप लॉस हुआ तो निकल जाना? यस सर, जरूरत नहीं है बिल्कुल। क्या ये बोलने की जरूरत है क्या कि वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेड किया तो वीकली टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस रखना, वीकली टाइम फ्रेम का टारगेट रखना? ये क्या कोई डिसिप्लिन है क्या? ये तो वे ऑफ ट्रेडिंग है। यस सर, अगर लॉजिक समझ में आया तो ये क्या बोलने की जरूरत है क्या कि आपने जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में सौदा लिया हो उसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को पकड़ के रखना, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी शिफ्ट मत करना, टाइम फ्रेम शिफ्ट मत करना। ये वे ऑफ ट्रेडिंग है, ये कोई डिसिप्लिन नहीं है। आई डोंट बिलीव इन डिसिप्लिन। यस सर, वो आप सही कह रहे हैं सर, लॉजिक है सर, बट वो थोड़ा अभी मतलब फर्स्ट टाइम बोलने की जरूरत है कि वॉल्यूम वैल्यू वाइज रखना। मारुति भी 1000 करोगे, टाटा मोटर भी 1000 करोगे, समझ रहे हो? यस सर, यस सर। तो ये वे ऑफ ट्रेडिंग है, दिस इज नॉट डिसिप्लिन। अननेसेसरली मुझे तो ऐसा ही लगता है जिसको मैं ट्रेडिंग डिसिप्लिन बोलूं मैं। हाँ, ये ट्रेडिंग डिसिप्लिन हो सकती है फर्स्ट वाली कि भाई फर्स्ट 15 मिनट्स में लॉस बुक नहीं करना। 1 महीने बाद ये भी नहीं बोलोगे कि डिसिप्लिन है, ये भी डिसिप्लिन नहीं है। समझ में आ जाएगा 1 महीने में कि क्यों फर्स्ट 15 मिनट्स में नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करना और लॉस बुक नहीं करना। यस सर, यस सर। सर एक और क्वेरी था सर। आज सर मैं वो देख रहा था तो सर जो पोस्ट ओपनिंग पेज सेटअप है ना सर, ट्रेड सेटअप पेज, उस पे वो अपडेट नहीं हो रहा था। तो अगर रिपोर्ट पेज पर जाएं तो सर हम फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो मंडे को है ना, हमको ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस ही फॉलो करना है। पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप मंडे लेट इवनिंग ही अपडेट होगा, बिकॉज पोस्ट ओपनिंग का मतलब क्या, मंडे के बाद। ओके ओके, यस सर, ठीक है ना? हाँ फिर ठीक है सर। से मुझे रिपीट करने दो, आप नए हो इसके लिए। शेयर बाजार में आते हैं तो लोग 100 बात करते हैं, डिसिप्लिन 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 डिसिप्लिन। शिक्षा में कोई डिसिप्लिन नहीं है, एक्सेप्ट वन डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन ऑफ कंसिस्टेंसी अलोन इज द की टू सक्सेस। बाकी वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेड लिया है तो वीकली में स्क्वायर ऑफ करना, वीकली का स्टॉप लॉस रखना, ये कोई डिसिप्लिन नहीं है, ये वे ऑफ ट्रेडिंग है। स्टॉप लॉस रख के काम करना ये डिसिप्लिन नहीं है, ये वे ऑफ ट्रेडिंग है। मैंने एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में ट्रेड लिया है तो दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में मुझे शिफ्ट नहीं होना चाहिए। ये कोई कहने की बात नहीं है, बट कह रहे हैं दिस इज वे ऑफ ट्रेडिंग। should not jump time frame, should not jump trading strategies, should not trade without stop losses.
शुड नॉट एग्जिट बिफोर टारगेट, ये क्या कोई डिसिप्लिन थोड़ी है, ये वे ऑफ ट्रेडिंग है। देयर इज नो डिसिप्लिन। ये वॉल्यूम वैल्यू वाइज करना, ये कोई कहने की बात है कि आज 5 लाख काम किया, कल 25 लाख का काम किया, कल वापिस 2 लाख का काम किया, ये कोई डिसिप्लिन में आता है क्या? एकदम भारी भरकम वर्ड से अपने को डरा दिया गया है, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। समझ रहे हो? यस सर, यस सर। और फिर बोल देते हैं कि ट्रेडर्स आर नॉट डिसिप्लिन, दैट्स व्हाई दे आर नॉट रनिंग। अरे काहे की डिसिप्लिन, क्या डिसिप्लिन? कुछ डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास राइट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है और उसको एग्जीक्यूट करना आता है कंसिस्टेंटली तो डिसिप्लिन की क्या जरूरत है? I'm able to explain? यस और सर। ऐसा इतना ठोक Perfect. के बोलने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा कि देयर इज नो डिसिप्लिन रिक्वायर्ड व्हाइल ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। फिर है ना, बेचारे सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो खुद के ऊपर ले लेते, मेरे में डिसिप्लिन ही नहीं है। क्या डिसिप्लिन की कोई जरूरत नहीं। ट्रेड कंसिस्टेंटली, जो भी किया कंसिस्टेंटली करो, बस हो गया, खत्म। जो भी करो, कुछ भी करो, गलत भी करो, कंसिस्टेंटली करो, कमाओगे। ठीक है, गलत मत Yes, करना sir. लेकिन। नहीं नहीं, यस सर, ओके, यस सर। एनीवन एल्स? क्वेरी फ्रॉम द बिगिनर्स। एक बार सीनियर के पास चला गया फिर आपकी क्वेरी नहीं लूंगा मैं। अच्छा, मैं सीनियर्स के पास जा रहा हूँ। फ्रेशर्स प्लीज लीव द वेबिनार, क्योंकि आगे आप सुनोगे और आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लो फील करोगे, फिर आपको लगेगा मुझे कुछ आता ही नहीं है। शायद आपके लिए कल 12 सवा 12 बजे, शायद, हाँ, आई एम नॉट कमिटिंग, 12 सवा 12 बजे पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस अराउंड 12 o'clock हम लाइव वेबिनार लेंगे आईसीएफसी और रीबिगिनिंग टू बाई के लिए, और आईसीआरसी और रीबिगिनिंग टू सेल के लिए, और एफआरआर और एफआर के लिए भी 15 मिनट का लाइव वेबिनार होगा टुमारो आफ्टरनून। आई विल सेंड द लिंक टू एवरीबॉडी, बट फ्रेशर्स को मिस नहीं करना है, वो अटेंड करना। चलिए, गो टू सीनियर्स। तो फिर ठीक है, फ्रेशर्स बिगिनर्स टाटा बाय बाय। मैं चेक नहीं कर रहा हूँ आपको, मत रहना, घबरा जाओगे। ठीक है, इट इज सीनियर्स टर्न नाउ। हाँ शोभना, कहिए। शोभना कहिए। Hello, sir. यस प्लीज। Yeah, sir, I wanted to ask, जैसे करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चल रहा है वीकली ट्रेड सेटअप में अगर, एंड लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस है, can we add, as you said, it is a retracement going on in current time frame, can we add more if we have bought, or the value should be, the amount should be fixed once we have bought, then you should not add any more if Low retracement time is going frame on? resistance is nothing but accumulation, right? Yeah. पहली बात, ट्रेडर्स को कभी भी, ये मेरा व्यू है, ट्रेडर्स को कभी भी है ना फिक्स क्वांटिटी रखनी चाहिए, सेकंड ट्रेड नहीं करना चाहिए। ओके। एडिंग का ट्रेड नहीं करना चाहिए। एड का ट्रेड पोजिशनल ट्रेडिंग है, पैसिव ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट बेस्ड ट्रेडिंग है, या आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली में जाके ट्रेडिंग करते हो कभी, तो वहां पे आपको ऐड करनी चाहिए, क्योंकि होल्ड एंड ऐड की स्ट्रेटेजी जो है वो पोजिशनल ट्रेडर्स, पैसिव ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स के लिए होती है। ट्रेडर्स को तो एक ही क्वांटिटी काम करनी चाहिए और उस क्वांटिटी में प्रॉफिट लॉस बुक कर लेना चाहिए। हाँ, ट्रेडर्स शुड लर्न टू रीइनिशिएट द जर्नी। जो हमारे पास रिट्रेस होके रीइनिशिएट हुआ, करो वापस। समझो तो प्रॉफिट बुक कर लिया, अभी भी बाइंग का जजमेंट है, रिट्रेस होने के बाद द मोमेंट इट ट्रेड्स इन सपोर्ट इन लोअर टाइम फ्रेम, रीइनिशिएट। क्योंकि रीइनिशिएशन अगर हम एक्टिव शिक्षा में सीख गए तो पोजिशनल ट्रेडिंग में, पैसिव ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट बेस्ड ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग प्रॉफिट या लॉस बुक करने के बाद रीइनिशिएट नहीं कर पाते हैं। हमको रीइनिशिएशन आ गया तो ही हम फिट है
आई एम यूजिंग दिस वर्ड, अगर हमको रीइनिशिएशन आता है तो ही हम फिट है पोजिशनल, पैसिव और इन्वेस्टमेंट बेस्ड ट्रेडिंग करने के लिए। बाकी 150 रुपए में लोग प्रॉफिट करके 500 हो जाता है तो भी वापस ट्रेड इनिशिएट नहीं करते हैं। तो रीइनिशिएशन हमको सीखना है एक्टिव शिक्षा में, ताकि रीइनिशिएशन का टेम्परामेंट बन जाए, रीइनिशिएशन का माइंडसेट बन जाए, रीइनिशिएशन का एटीट्यूड डेवलप हो जाए। समझ Okay. गए ना? Yes, yes, sir. I have other queries also. Can I ask more? Yeah. Active traders should never add. Yes. And sir, multiple snakes and ladders का है. Sorry for asking this query so late, but अगर दो snakes के बीच में, dark snakes के बीच में एक dark ladder है, we still consider that as a series of snakes only. अगर सिर्फ एक ही dark ladder आया तो? का नाम केस स्टडी के साथ देखते हैं। ठीक है। I think हीरो मोटर कॉर्प मैं देख रही थी आज मंथली ट्रेड सेटअप में। मंथली I'm just observing. I'm not taking trade in that, but I'm observing monthly. I have other queries also in monthly. लायन के सामने खड़े रह के इतना इजी नहीं ऑब्जर्व करना, मत करो मंथली अभी। ओके सर। किसको सीरीज बोलते हैं, किसको बैक टू बैक बोलते हैं, ये समझा देता हूँ। ये लेडर है, राइट? यस। इसको सीरीज भी बोल सकते हैं, बैक टू बैक भी बोल सकते हैं। नाउ यहाँ पे लाइट रेड है, ये सीरीज भी बोल सकते हैं, बैक टू बैक मल्टीपल लेडर भी। यहाँ पे एक स्नेक आया, राइट? यस। जब तक मल्टीपल स्नेक नहीं अकर होता है ना, वो ये मल्टीपल स्नेक अकर हो गया, तो ये सीरीज भी है और मल्टीपल स्नेक्स बैक टू बैक भी है। यहाँ पे लेडर, या हियर इट इज सीरीज आल्सो, बैक टू बैक मल्टीपल लेडर आल्सो। ये मल्टीपल स्नेक्स ही आ रहे हैं। वेट, सीरीज नहीं है यहाँ पे। दो मल्टीपल लेडर हो और एक स्नेक आके फिर वापस लेडर बन जाती है, राइट? इवन दैट सिंगल लेडर इज नोन एज सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर। ओके। Here it is multiple leader. Then snakes. I think in Hero MotoCorp I saw in daily time frame. It was like it was in a series of snakes and बीच में एक dark ladder था. So I still thought it continues, the series of snakes only continues, but I just thought I will check with you. सीरीज केस स्टडी ये लेडर है 2nd अगस्त। दिस इज वन मोर लेडर 27th अगस्त। ये सीरीज भी है, मल्टीपल लेडर भी है, राइट? नाउ वन स्नेक, बट इट इज मिस्ड मल्टीपल स्नेक occurrence and one more leader on 6th September. So this is known as series of multiple leader. Okay. Yeah, fine. And can I ask? If 261.8 के लिए हमने यूज किया है ट्रेड सेटअप में। हाँ बोलिए। और पता नहीं मंथली ट्रेड सेटअप का क्वेरीज पूछूं कि नहीं आपसे। I don't know. At least actually it is relating to recent high. I wanted to clarify on the recent high of trades. कौन सी स्क्रिप्ट लूं बोलो? अच्छा सर, एक्चुअली मैं मंथली ट्रेड सेटअप में 3 स्क्रिप्ट्स देखे थे, एक एक्सिस बैंक, डॉक्टर रेड्डी एंड IGL। एक्सिस बैंक में recent high is traded. In Dr. Reddy, yeah, okay, Axis Bank, yeah. आप लोग सीख लेते हो ना, तो मुझसे फास्ट करते हो, मेरे से फास्ट जाओ। मैं चाहता हूँ मुझसे फास्ट जाओ, बट रिपोर्ट शीट समरी पे तो आने दो। नहीं, मैं आपको पूरा अपना क्वेरी बता रही थी। एक्चुअली मेरा क्वेरी इज इन IGL, बट या वी कैन गो थ्रू दिस फर्स्ट। क्या करूं मैं यहाँ पे? मल्टीपल लेडर ही नहीं है। नहीं,
There is no multiple ladder. So, but it is in buying setup, monthly buying trade setup. So, should we, if it is not multiple ladder, we should not consider that a trade, or if it is in, it is coming in monthly trade setup, then we should. Multiple snake है. हाँ. 19th July से series of multiple snakes है, right? Yeah. What is the high after this ladder? 787, 822, 827, right? Yes. 827. Prices stop rising, started falling with multiple snakes from 827 to 286. अब जब वापस ladder occur हुई है, so we should bother 827 when it approaches. तो यहाँ पे 800 आ गया, 827 को कैसे बॉदर करेंगे, कब रेस्पेक्ट करेंगे? अगर 800 जो 827 जो है आरसी 100% के नीचे है, तो हम उसको रेस्पेक्ट करेंगे, और आरसी 100% के ऊपर है, तो प्राइसेस आल्सो शुड गो अबव आरसी 100%, राइट? ओके. तो यहाँ पे 799 आया है, 100% ट्रेड कर लिया. या 100% ट्रेड कर लिया, मतलब 827 आ गया. अच्छा. Okay, high is 799. That's why you're saying it has traded 100%. Yes. Okay. 827 भाव आना जरूरी नहीं है. आप खाली देख लो कि रिसेंट हाई आरसी 100% के ऊपर है कि नीचे है. अच्छा. ओके. नीचे है तो आ ही गया समझ लो. अगर आरसी 100% के नीचे है, बिलो आरसी 100% है, तो अप्रोच हो ही गया. फिर वो आईसीएफसी खुले या आईसीआरसी खुले या आरएमएसएल हायर खुले आरएमएसएल लोअर खुले, उससे कोई मतलब नहीं है अपने को. हाँ, इफ इट इज अबव आरसी 100%, then allow RC 100% to trade. Okay. So now 827, next level is 919 ट्रेड किया, तो हम कहेंगे रिसेंट हाई इज ट्रेडेड बिफोर द स्नेक. और देखो 800 का 626 हो गया है. 200 रुपये. इस बार भी 827 का है, बिलो आरसी 100% है. Yes or no? Yes. तो दोबारा आ रहा है वहां पे. 100% is traded 837, तो हम कहेंगे रिसेंट हाई ट्रेडेड. Okay. तो उसके बाद यदि अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आएगा, देन ओनली इट विल गो अप. उसके बाद काफी अच्छा चलेगा. ओके सर. बट मत करो मन. ठीक है सर. गलती हो गई ना तो बहुत भारी पड़. 100 ट्रेड्स कर लो एक्टिव में वीकली में, फिर कल मिस्टेक होने के चांसेस जो है, मिस्टेक्स तो लाइफ टाइम होगी, गलतियां लाइफ टाइम होगी, बट हम इतने कॉम्पिटेंट हो जाएंगे कि विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज एंड रेक्टिफाई द मिस्टेक्स इमीडिएटली. ओके सर. इतने कॉम्पिटेंट हो जाओ, गलतियां होगी, बट वी आल्सो नीड टू बिकम कॉम्पिटेंट इनफ to rectify, recognize and rectify the mistakes. Okay. Yeah, that's it. और मंथली में if you don't recognize the mistakes, ये 800 का 600 हो गया, पूरा 2 महीना खराब हो जाएगा. ठीक है. Okay. Anyone else? Seniors? No query. Anything? Post opening, post closing. वाओ, सब लोग तैयार हो गए. तो शेयरिंग करो. क्वेरी नहीं है तो शेयरिंग करो. शिक्षा सिस्टम इजी एंड इफेक्टिव हो रही है, पर इतनी इजी एंड इफेक्टिव नहीं हुई है कि क्वेरी नहीं हो. हिरेन बोलो. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. सर, बैक टेस्टिंग रिकॉर्ड शीट समरी. LIC हाउसिंग फाइनेंस वीकली. बहुत अच्छी केक बनाई थी, एंड इट वाज अ ग्रेट रेस्पेक्ट टू शिक्षा. थैंक यू सो मच.
and Thank you so much. I'm really very happy the way she has prepared. A creative mindset भी होना चाहिए, you know. Good, very वो good, very happy. ज्यादा इम्पोर्टेंट है. Thank you so much. LIC Housing Finance Weekly. 2018 sir. हाथों थैंक यू नहीं बोलना भाई. आपने मैसेज भी दे दिया कि थैंक यू बोला करके. Right, sir. फिर सब नहीं, बट मैंने सर विशेष कन्वे भी किया है. ये एक्चुअली सर एक शेयरिंग है. दिस इज एन एग्जांपल व्हिच शोज कि जब हम वीकली कर रहे हैं पोस्ट क्लोजिंग सेटअप्स में, सो पेशेंस कितना अच्छे से आपको रिवॉर्ड करता है, उसका ये बहुत क्लासिक एग्जांपल है सर. 3rd February 2018. डेली ना. सॉरी, वीकली सर. अरे यार, ठीक है. Time. Duck. कौन सा ट्रेड सेटअप है? FRAR in FC below 100%. पर एफसी बिलो 100% की बात निकली तो जब तक ये लोड होता है कह दूं, अगर वो स्टॉप एंड यूज टू बाय होकर एक और फॉलो अप सपोर्ट करंट पीरियड में दे देता है तो रिट्रेस नहीं होता है और सीधा अपर बैंड ट्रेड करके 261 पे डेट करते हैं. बट अगर एक फॉलो अप सपोर्ट ड्यूरिंग अकरेंस पीरियड में नहीं दिया है, स्टॉप एंड यूज टू बाय होके यूं ही बंद हो जाता है, तो कमिंग पीरियड में यू नो एफसी 261.8 तक माल मिलता है. क्या Okay. क्यों लोग क्यों ऑब्जर्व करना, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, दिस इज ऑब्जर्वेशन और लॉजिक भी है. तो सही है, बात तो लेफ्ट टेस्टिंग रिपोर्ट शीट. So you can try refreshing it once. Probably कभी-कभी वो सर्वर हैंग हो जाता है तो वो नहीं होता. हेलो.
समथिंग इज रॉन्ग, एक भी इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। आई नो सर, अभी आई थिंक सर थोड़ी देर पहले स्क्रीन भी फ्रीज हो गया था। ये लोड तो हुआ। हाँ चलो वीकली लोड। आई थिंक सर वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। आई विल फॉलो माय हिरन। FRARIN-FC। अच्छा आप ट्रेड सेटअप का नाम। हेलो, डेट 3rd February। 3rd February 2020 21। नहीं 18 2018। राइट सर, ये मल्टीपल स्नेक्स और CTA सेल से चल रहा था और FRARIN-FC जब हुआ सो फॉलोअप पीरियड्स के लिए हमने जो भाव लिख के रखे थे ऑन रिट्रेसमेंट अप टू PCR 530 to 40, बराबर। FC 14.6 एंड अपर बैंड, एंड डाउन साइड में FC 261.8, TVHS और TVLS। बराबर। सो इसने फर्स्ट और सेकंड जर्नी सर कमिंग पीरियड्स में दिया है, एंड फॉर द बिफोर द थर्ड जर्नी, राइट सर, एंड कंप्लीट रिट्रेसमेंट सर, इट हैज वो अपर बैंड तक रिट्रेस हुआ 580 तक, एंड इफेक्टिवली सर उसने सितंबर में थर्ड जर्नी हमारा पक्का 571। करेक्ट सर, वो तब तक अपॉर्चुनिटी देता रहा। 571 उसने कभी ट्रेड नहीं किया। 577 बीडीपी 571 ओनली। पहले पीसीआर तक आया, फिर घुमा, फिर बीडीपी आया, फिर घुमा 455। फिर 571 आया, स्टॉप एंड यूज्ड टू सेल हो गया। राइट। फाइनली उसने सितंबर में वो ट्रेड किया है लोअर साइड। सो सर हाईलाइट वही करना था कि इफ वी सिट विद पेशेंस, बहुत आराम से हमारा भाव जब आता है तभी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, इस माइंडसेट से हम अगर बैठे रहें तो दिस इज सच अ रिवॉर्डिंग सेटअप। आई मीन इट इज हमारे सामने है सर, इट इज गिविंग यू नॉट लेस देन 20%। बराबर। बट ये जो बात आपने कही ना कि मेरे भाव के पास बिकेगा, मेरे भाव के पास मिलेगा, वो आएगा, ये कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन जो है ना, इसके लिए बैक टेस्टिंग रिकॉर्ड शीट बनाई है। अगर ये बैक टेस्टिंग रिकॉर्ड शीट नहीं रहती तो मैंने 6 महीने पहले पोस्ट क्लोजिंग टोन ट्रेड सेटअप दे दिया रहता। इस पोस्ट क्लोजिंग बराबर है सर, जो पेजेस है उसने जितना टाइम लिया उससे कहीं ज्यादा बैक टेस्टिंग ने भी लिया। और आज भी छोटी छोटी एरर्स और गलती आप हो रही है, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, बट वो फिर से रात को रीलोड करवाना, ये करना, वो करना, वो सब काम अभी भी प्रोसेस चालू ही है। अभी भी देयर आर सम फ्यू एरर्स आर स्टिल कमिंग। एरर्स मतलब गलत नहीं आ रहा है, वो इट इज नॉट डिस्प्लेइंग। डिस्प्ले एरर्स है सर, कुछ डिस्प्ले एरर्स है, जब तो मैसेज किया करो स्क्रीनशॉट के साथ। श्योर सर। सर इसमें जो क्वेरी था मेरा वो 577 जो 3rd February 2018 का अपर बैंड है, वो आज तक कभी ट्रेड नहीं हुआ, and it took the stop. Correct, 571 BDP, 577 upper band, these were never traded, and वो LIC हाउसिंग फाइनेंस को लेके गया 255 तक, एंड 255 से सर ये
वापस बढ़ते बढ़ते अटेम्प्ट कर रहा है. इट इज डूइंग अ सेकेंड अटेम्प्ट टू ट्रेड. इनफैक्ट फोर्थ अटेम्प्ट है सर ये. बराबर है. चौथा अटेम्प्ट है 571 ट्रेड करने का. और अभी भी LIC हाउसिंग वहीं पे उसी भाव को फेस कर रहा है आज अगर हम देखेंगे करंट सिचुएशन में. सो ऐसे मत देखो, जो हाईलाइटेड हाई था मल्टीपल स्नैक्स हुआ था वहां पे, यहाँ पे 588 दिख रहा है, 592 PCR है. डोंट नो इसके पहले भी कब से सीरीज ऑफ मल्टीपल स्नैक्स अकर हुई है. तो प्राइसेस स्टॉप राइजिंग स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम देयर. हाई पकड़ के रखो, लेट इट कम देयर. और वो ट्रेड अगर करता है तो न्यू राउंड ऑफ बाइंग विल डेफिनेटली बिगिन एंड इट विल ऑफर अनदर 15-20%. हमने अभी ये ट्रेड लिया था ना, ये देखो 583 से घुमा है. करेक्ट करेक्ट. जब लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो सीरीज ऑफ मल्टीपल स्नैक्स का फ्रॉम वेयर प्राइस स्टॉप राइजिंग स्टार्टेड फॉलिंग, वो हाई देखो. राइट राइट अंडरस्टूड सर. सो हम ये बोल सकते हैं सर कि जब भी वो 592 ट्रेड कर लेगा हायर साइड, दैट विल बी अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट. बोल सकते हैं उस चीज को. क्यों 592 क्या है? जो PCR था स्नेक का, फिर इसके पहले नहीं था क्या? 2018 के पहले? सर आई हैव टू चेक. मैंने अभी तो 2018 से ही देखा था. अभी हमने टोरेंट पावर में बात की थी, वो भी 25 पे बढ़ गया. सेल बात की थी, वो भी ऐसे ही बढ़ गया. अभी तो ये अदानी पावर चालू हुआ है आज, ये भी हमने बात की थी. हाँ बराबर है. कोइंसिडेंटली ये 583 587 है. नहीं इसके पहले था ना, उसमें 2018 के पहले 675 है. 675 है. तो ना 577 580 ट्रेड करेगा तो 675 की जर्नी है. 675 से वापस घूमेगा, मस्त घूमेगा. जो 675 तो 482 तक लेके आया तो इसका डिफरेंस का 38.2 करके 675 में से माइनस कर दो, जब भी आए तो उतना तो टूटेगा वापस. करेक्ट सर. Okay, shall I go to someone else? Understood. Sure. Please. Thank you so much. Anyone else? Any queries, please? हाँ परम बोलो. परम. હા સર એક ટોરેન્ટ પાવર મારે જોવો તો આજનો પ્લાન. डेली वीकली मंथली क्वार्टरली करो. ડેઈલી સર ડેઈલી સર. ટોરેન્ટ પાવર સોરી ટોરેન્ટ ફાર્મા હો સર. बोलो. સર પ્લાન ખોલશો આજનો પ્લાન 7 તારીખનો પ્લાન. 2852 3010 2010 तो आएगा. સર એકચ્યુઅલી છે ને મારો એમાં ટ્રેડ છે 2690 માં મેં લીધેલા છે. તો સર આજે છે ને હું ઊભો છું એમાં હજી, પણ આજે સર એને ક્લાઇમ્બિંગ બાય ટ્રેડ કરી અને નીચેનું આપણે જે લેવલ છે ને એ 2810-45 સુધી જઈ આવ્યું છે. તો મારે એટલે એમાં કેવી રીતે કરું કે આમાં સ્ટોક ની વસ્તુ સેલ નથી બતાડતા, નહીં તો પાછી બીજી સ્ટ્રેટેજી થઈ જાય. અને આમાં લેડર પણ બતાડી દીધી છે. પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ કરતા હોઈએ ને તો આપણે જે ફ્રાઈડે મેસેજ મોકલીએ છીએ ને
तो स्टॉप लॉस हमेशा FC 100% रखो। अपर बैंड ट्रेड करने के बाद में लोअर बैंड ही रखो। ओके सर। RC 100% ट्रेड कर ले तो 11.8 रखो। 127 पॉइंट ट्रेड कर ले RC तो 100% रखो। तो यहाँ पे अपर बैंड ના ट्रेड સર હું તો ના સર હું તો ઊભો જ છું, પણ એકચ્યુઅલી મારે સમજવું તો એવું કે એટલે સોફ્ટવેરમાં કઈ पोजिशनल ट्रेडिंग में वो भी डेली टाइम फ्रेम का 11.8 वगैरह कंसीडर करोगे, BDP के ऊपर ही तो है। ये अभी स्पेसिस से ट्रेड किया है। ના એકચ્યુઅલી સર એ 10 ને 10 ને ઓકે સર 2810 નો લો મારી લીધો તો ત્યારે મારું ધ્યાન હતું એટલા માટે જ હું તો ઊભો જ છું સર। नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मल्टीपल लेडर कंप्लीट राउंड बाई 3010 से स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ था। हाँ का ना? हाँ सर। इसका हाँ सर। WDP 2744 है, PCDS 2726 है। हाँ છે સર। 2726 नहीं ट्रेड किया, नहीं ट्रेड किया, नहीं ट्रेड किया, नहीं ट्रेड किया, राइट? हाँ सर। इंटरचैनल जोन में ही था। तो हम कहे आप कहेंगे 2702 तो ट्रेड करने दो, 2702 भी ट्रेड नहीं किया लोअर साइड, और किया भी हो तो स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया। तब 2682 ट्रेड नहीं करेगा तब तो 3010 आएगा, तो 2682 ही आ रहा है वापिस। આમ જોતા શીખવા મને રેકોર્ડ શું સમરી જોઈએ ને એટલે તરત જ નેક્સ્ટ ભાવ છપાય ત્યારે છપાય, આપણને પહેલા સમજાવવું જોઈએ 3010 જશે, 2682 ની ઉપર સારો છે, 2673 के ऊपर अच्छा है, तो 2682 आके बढ़ा, 2673 आके चल रहा है, 3010 आएगा, तो 3010 ट्रेड किया तो और 5% हाँ उसके पहले इसको रिस्पेक्ट करेगा 2830 को। ઓકે સર તો સર એ લેડર આપણે કન્સિડર કરી લેવાની ને? લેડર જ ચાલે છે ને, આવ્યો છે એક પણ અહીંયાથી મલ્ટીપલ લેડર છે, કમ્પ્લીટ નોટ બાય છે, નીચે મલ્ટીપલ લેડર છે, હા કે ના? हेलो परम, ठीक है, मल्टीपल लेडर है, कंप्लीट राउंड बाई है, उसके बाद स्टॉप एंड यूज टू सेल जितने भी हुए एक बार भी उसने स्टॉप एंड यूज टू सेल होकर WDP ट्रेड किया नहीं है, बार WDP तक किसी हर स्टॉप एंड यूज के WDP के पास आके बढ़ा है, तो WDP ट्रेड नहीं करता है और एक फ्रेश सपोर्ट मिल गया तो 3010 आना है, धीरे धीरे आएगा और आ रहा है। कीप इट सिंपल। ठीक है, एनीवन एल्स? हाँ दलजीत कहिए। हेलो, यस प्लीज। या गुड इवनिंग। Good ओल्ड वर्जन में वो एक पराज इंडस्ट्रीज स्टॉक देखना था। 5 मिनट रुके, हाँ, 5 मिनट, Sure. 5 मिनट। हाँ मनोन बोलो। Sir, Jai Shri Krishna, good evening. Good evening. Sir, my question is in post-closing tone, correction till RC 14.6. Sir, my question is whenever stop and reverse to sell occurs in RC, does it need to approach RC 14.6 to come in that setup? Let's say if it remains above RC 38.2, but stop and reverse to sell occurred, तो sir setup में होगा? RC 14.6% should be the drifting cell and last occurrence. So हो जाओ sir. Filter. So sir, if there are any stocks which does not have RC 14.6 as a drifting cell or maybe have RC 38.2, so it's a similar ना केवल in terms of setup? केवल ना stop loss RC 14.6 ही रहेगा। वही रहेगा ना क्योंकि उसने RC छोड़ा नहीं है।
लेकिन वो स्टॉप एंड सेल जो आरसी नहीं छोड़ा ना, वो अभी जैसे हमने देखा टोरेंट फार्मा में स्टॉप एंड सेल हो के Right. डब्ल्यूडीपी પણ શું કામ એવું બધું કરવું છે? આમાં નથી મળતું? જોઈએ એટલે ટ્રેડ મળે જ ના ને સર RC મળે છે. તો બસ છે. ના સર મળે છે એવું નથી. આ તો જસ્ટ મારે ડાઉટ હતો કે આરસી 14 પોઈન્ટ से ड्रिफ्टिंग सेल तो જ सेटअपમાં આવે છે. कोई भी डाउट है ना तो आप सीनियर पार्टिसिपेंट हो, लॉजिक से जाते हैं। स्टॉक एंड यूज सेल हुआ, मल्टीपल लीडर कंप्लीटेड बाय राइजिंग सेल में स्टॉक एंड सेल हुआ, इज नथिंग बट करेक्शन सेल, और करेक्शन सेल होते होते Right, होते sir. होते टूटते टूटते आरसी 14.6 आ गया, राइट? आरसी 14.6 happens to be the second breakout point, और वहां तक आके वो नहीं तोड़ा ना अकरेंस पीरियड में, so it is a very good buy. तो हथवा का RC 261.8 जाएगा। इसको ऐसा हथवा Right, sir. गुजराती से उत्तर का भजिया खावा चाहिए। नहीं सर, तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि अगर टूटते टूटते वो टूटा बट आरसी 14 पॉइंट भी नहीं आया, उसके ऊपर ही रहा, तो इट्स नॉट इवन अ स्ट्रॉन्गर बाय वो लॉजिक से। आई वाज थिंकिंग अराउंड दोज लाइंस कि वो नहीं, स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ बट आरसी 14.6 तक भी नहीं आया, उसके ऊपर ही रहा, 38.2 के ऊपर ही रहा, तो वो 14.6 करेक्शन नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपेयर टू आरसी अच्छा 14.6 नहीं है स्ट्रॉन्ग अच्छा ही है, ओके, बट कंपेयर टू आरसी 14.6 नहीं है। बट रिलेटिवली नहीं है। ओके ओके सर, गॉट इट। क्योंकि if it बस continues सर to ये fall क्वेश्चन था। from there, it will not stop at RC 14.6 or lower band. It will continue to fall to WDP. अच्छा आप खुद देख लेना तो मुझे बताना कि हाँ ऐसा हुआ, सब कुछ खुला ठीक है सर, सामने एक पड़ा दो है। स्टॉप्स है मेरे ध्यान में, आई ट्राई देख इट। लो, एक दो नहीं 10 देखो, 10 श्योर सर, है ना, 10 में से कितनी ठीक बार है होता सर। है वो। हाँ राहुल कहिए। राहुल, मैंने आपको अनम्यूट किया है। शाहरुख खान, राहुल भाई, इज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट। ठीक है, हम 1 मिनट के लिए ओल्ड वर्जन में जाते हैं, देन आई विल कम बैक टू दिस वर्जन अगेन। हाँ कहिए दलजीत। sir, this stock has come after 14-15 years. It has broken all the highs and all that. So, and नीचे से 75 से कुछ चलना शुरू हुआ था, अभी 375 कुछ हो गया. So, what should be the strategy now? Should keep holding? Should now exit? What? 273 के ऊपर अच्छा है ना, हाँ. 189 90 ये ट्रेड करते ही बेस्ट प्राइस था वीकली में। पीछे में तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा, 2003-4 तक.
This 272.95 बोलिए 182 इसका प्रीवियस बॉटम ट्रेड किया था, तो 272.95 becomes the major resistance whenever it comes. तो यहाँ पे 200 आया था, अच्छा फिर 100 आया, फिर 222 आया, बिलो 272 ही है 141, फिर 49 रुपीज, अरे बाप रे, हाँ 49, क्या पावर है नहीं 272 का। यस, अभी निकला तो 380 हो गया सीधा। आप देखो ना 272 से 45 आया था जी। कोशिश करता हूँ, मैंने कभी बहुत कम समझाता हूँ ये, पहले वो पैसिव ट्रेडिंग को समझाते थे। 273 से 112 आया था, हाँ जी, निकालो इसका डिफरेंस। 73 माइनस 161, इसका 161.8% करो, 187, प्लस 112, 299, नहीं ना 372 होगा, 299 ना, 273 112 प्लस 161, 187 ना, 161.8%। अब 161 का 161% किया तो 261, दैट इज, हाँ 261 करो, हाँ 261 प्लस 112, ओके ये पहली चाल हुई 373 की, राइट, दूसरी चाल 273 माइनस 112 161, उसका 261.8% ओके, प्लस 112, इतना तो मिनिमम आएगा 533। ओके, जो मल्टी ईयर करते हैं ना, तो जी। उसकी भी चाल भी तो देखनी पड़ेगी ना, वापस तो कुछ हो जाएगा 533 से वापस 273 आएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट आएगा, हाँ राइट राइट, आई this would be the profit booking level. करेक्ट, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू। फिर 533 आएगा तो वो अपने आप बोलेगा कि मुझे वापस 273 आना है कि नहीं, फिर वहां से उसका डिफरेंस निकाल के वापस दूसरी तीसरी चाल फिर बनाएगा। तो ये 272 आके सीधा बढ़ ही गया, सीधा अभी रिट्रेस हुआ ही नहीं। 72 लो बनाया, देखा आपने, यस, सीधा नहीं बनाया, रुको सीधा नहीं बढ़ता है। 277 यहाँ पे ट्रेड किया 15 मई को, 272 लो था, 351 तक आया, राइट, 161.8 ट्रेड कर लिया था, 281 फिर आया ना वापस, 351 जाके 281 आया ना, 161.8 ट्रेड नहीं किया था, 127.2 ट्रेड किया था, और वहां से आपसे 14.6 तक आया, राइट, आपसे 14.6 के बाहर नहीं निकला, और 351 से 272 को मिलने भी आया एक बार आया था, करेक्ट, एक बार आ गया 272 को एक बार मिल लिया, और 14.6 भी ट्रेड नहीं किया, इसलिए ऐसा। ओके, अब पहली चाल हमने क्या निकाली थी 372, हाँ जी, वो तो हो गई। 22 मई को 373 का नेक्स्ट लेवल 398 ये ट्रेड नहीं किया, राइट, तो 373 से उसको एक बार घूमना था, 100% से वापस 14.6 तक वो घूमा, मतलब 373 को उसने रेस्पेक्ट कर लिया। अब सीधा 533 का जर्नी है, WDP नहीं ट्रेड करना। ओके, यहाँ पर WDP 342, राइट, हाँ 342, वीकली को पकड़ के रखो ताकि नए WDP मिलते रहेंगे। ओके, और WDP ट्रेड भी कर ले तो
वापस आएगा वो, जो भी उस प्रांत का बीडीपी है ना वहाँ आएगा। ये देखो ना कैसे डब्ल्यूडीपी के पास आके बढ़ा है, मस्त रेंज और डायरेक्ट सब ग्रीन है। इसका डब्ल्यूडीपी Right. 173 है तो 182 आया, इसका डब्ल्यूडीपी 192 है तो 187 आया। यहाँ पे डब्ल्यूडीपी 192 है तो नहीं आया, 206 है तो नहीं आया, 223 है नहीं आया, 236 है तो नेक्स्ट पीरियड में नहीं आया, 251 नेक्स्ट पीरियड नहीं आया, 302 नहीं आया, यहाँ पे आ गया 342 डब्ल्यूडीपी तक आ गया, डब्ल्यूडीपी आगे बढ़ रहा है। हाँ, correct. ठीक है, Right. देखो 533 तक रखो, 533 का जर्नी एक बार दिखता है मिनिमम है। मिनिमम। हाँ, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। हाँ, आगे फिर वापस बात कर लेंगे उस समय। हाँ, करेंगे ना। ठीक है, चलिए गो टू द न्यू वर्जन। हाँ हाँ, बस वो मैंने आपको एक मैसेज भेजा था। आई थिंक आई एम नॉट सीइंग दिस सेम स्क्रीन व्हाट यू आर सीइंग, व्हाट कुड बी द रीजन? एक्चुअली ये प्राइम समरी है हाँ, जो पैसिव ट्रेडर के लिए बनाया था। इसमें पीसीजी, प्राइम लेग, हेबलेट, आरआर बहुत कुछ है। ये आपको दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आई एम नॉट टीचिंग ऑल दिस नाउ। अच्छा, आरआर बाकी सब नहीं सिखा रहे हैं, जब तक वो न्यू वर्जन में कंप्यूटराइज नहीं होगा ना नहीं देंगे। ये सबको दिया हुआ है और जितनों को भी दिया है ना उसमें से 20% लोग ही इसको ले पाए। ओके, तो 80% लोगों ने छोड़ दिया, तो मेरा भी मोटिवेशन खत्म हो गया कि नहीं देना है। इसमें बहुत कुछ सोचने की बात है। हम सिंगल लाइन सिंगल क्लिक में करके देंगे ना तो सब अडोप्ट कर लेंगे। आपके पास एक रहेगा, बट इट इज ऑल सेम ओनली। it is same. Okay. So we should look at in this only trending like some. बस है ना, आप रेंज और डायरेक्ट में ग्रीन और डब्ल्यूडीपी देखते रहो ना, बस है। बस उतना ही देखना है हमको। ठीक है, ठीक है, राइट, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी बोलो। या गुड इवनिंग सर। वेरी गुड सर पैटर्न डेली लेंगे सर? हाँ सर, 2 फरवरी को आएंगे। 1588 का टॉप बना होगा सर, जहां से बाजार टूटा था। विद मल्टीपल स्नैक्स। ये 10 फरवरी को, हाँ सर, ये रहा, यहाँ से टूटना चालू हुआ। फिर आइए सर 1 अप्रैल को, ये बार बार 1600 पे आके घूम रहा है। ये 1531 आया, 1432। एक सेकंड, ये मल्टीपल स्नैक्स बनाकर डेफिनेटली प्रीवियस बॉटम जो है 1415 भी ट्रेड किया होगा। नहीं किया है सर, नहीं किया, मल्टीपल स्नैक्स बना के नहीं किया है ना? नहीं किया। 1531, 1514 बस यहाँ पे सर देखिए वापस 1593 आया। अब वहां से वापस घूम आप रहा देखिए, है। प्राइसेस आर स्टॉप राइजिंग बट इट इज नॉट स्टार्टेड वही तक आ रहा है। प्रीवियस बॉटम नहीं ट्रेड कर रहा है ना, तब तक वहां Right. से घुमा ऐसा मत बोलो, वहां पे खड़ा है। उल्टा ऐसे वही तक सोचो, आ रहा है मतलब। हाँ, उल्टा ऐसे सोचो, हाँ वहां तक आ रहा है ऐसा कह सकते हैं, बट वहां आके रुका हुआ है। जैसे 1531 आया बट प्रीवियस बॉटम इज नॉट ट्रेडेड, 1514 आया प्रीवियस बॉटम इज नॉट ट्रेडेड, तो वहां से घुमा कैसे बोले? हाँ, वहां तक आया सर। 3 आया तो प्रीवियस बॉटम जो है उल्टा हायर हायर बॉटम बना रहा है, वहां पे रुका हुआ है। हाँ, दो सेंटेंस अगर मैं समझा सकूं तो, प्राइसेस स्टॉप्स राइजिंग, हाँ, इट इज नॉट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। राइट, और जब तक इट इज नॉट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग यू कैन ऑलवेज बिलीव दैट इट विल कंटिन्यू टू राइज फर्दर। राइट, 1600 ट्रेड कर लेगा, 1600 फिर वापस आया। 1600 है। हाँ बट सर, ये 1500 ट्रेड नहीं किया तब तक हम कहेंगे 1630 ट्रेड कर लेगा।
1500 ट्रेड कर लिया क्या यहाँ पे? हाँ सर, हाँ तो फिर बस हो गया, घूम गया। ठीक है सर। अभी अब हाँ सर, ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। फिर क्या हुआ? आगे आता है 1527 सर। 1400 आ हाँ गया, सर। फिर हम्म। 1469, 1425, 1566 सब एग्जिट प्राइस थे। 1601 देखो वहीं से घूम रहा है बस वहां यहीं से। पे सर, यही आई है बस 26 तारीख में ये स्टॉप एंड सेल हो गया, रीसेंट हाई ट्रेड करके स्टॉप एंड सेल हो गया। ठीक मल्टीपल है सर। लेडर कंप्लीट अराउंड बाय। ठीक है सर। तो बॉटम अभी इज नॉट। हाँ हाँ सर, तो बाजार को एक्चुअली अगर हम देखें तो 1566 ने बढ़ाया था यहाँ पे, थोड़ा ऊपर जाएंगे ना सर, एक टॉप है उसके ऊपर 1566। ये 66 मत देखो ना, 1601 देखो ना। 1601। मैंने देखा अभी 1601। 1601। अच्छा, ओके ठीक है। तो सर जब ये स्टॉप एंड सेल हुआ रीसेंट हाई ट्रेड करके, तो हम इसको नहीं कह सकते कि अब ये यहाँ से एक अच्छा सेल हो सकता है। हाँ 1630 रखो। 1630, हाँ। तो अभी सर यही पता नहीं चल जाएगा कि भी नहीं है नीचे की तरफ में। हाँ सर, हाँ बस यहाँ पे तो सर, यहाँ पे जब ये 27 तारीख को और 31 को ये 1569 तक आके वहां पे टूट नहीं रहा है, तो यहाँ हमको समझ सकते हैं कि अब ये नहीं टूटेगा और ऊपर जाना, ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, या हमको समझना चाहिए कि 1500। हाँ सर। 1630 आके इट इज हाँ ट्रेडिंग विद मल्टीपल लीडर हाँ कंप्लीट अराउंड बाय। हाँ 1630 आके स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, हाँ। उसका पीसीडीएस तो तोड़ने दो, डब्ल्यूटीपी तो तोड़ने दो, राइट। और जब पीसीएस तक आकर वापस हाँ। एक सपोर्ट दे दिया, स्टॉप एंड यूज टू बाय दे दिया, तो यहाँ पे ऐसा समझ 1630 ट्रेड कर लेगा। हाँ सर, अभी मैं यहीं पे आता हूँ। अभी अपनी बात हुई थी सर पीछे, एक क्वेश्चन था। आपने कहा ना सर कि स्टॉप एंड सेल बिलो एफसी 100%, और वहां पे इमीडिएटली अगर वो दो फॉलोअप सपोर्ट दे दे तो वो रिट्रेस भी नहीं करेगा, और ये भी एग्जांपल सबसे अच्छा है सर। यहाँ पे देखिए सेकंड का प्लान है। या मल्टी यहाँ पे डबल साइन दिया है, स्टॉप एंड यूज टू बाय भी है, हाँ। और मतलब मल्टीपल लेडर कंप्लीट अराउंड बाय बिलो एफसी हम्म 100% गया है, और स्टॉप एंड यूज हम्म। टू बाय होकर फॉलोअप सपोर्ट मिल गया, अब रिट्रेस नहीं करेगा ये। हाँ, और हुआ सर, सेकंड डे देखिए क्या हुआ आवाज सर। अलग है, बट नहीं करेगा हम्म। ऐसा सोच के वो चुपचाप बैठा रहना चाहिए, ले लेना चाहिए। तो सेकंड डे देखिए क्या हो गया। अब भी बोला, और अब भी आपने पकड़ लिया इस बात को, आई रियली अप्रिशिएट इट, वेरी हैप्पी। ये अभी हुआ है। मेरा एक्चुअली ट्रेड सर गलत हो गया था, तो मैंने ये देखा, तो ये ऐसा आपने अभी अपने आप ही मेंटेन किया कि ऐसा होगा तो ध्यान रखना। तो ये एक्चुअली क्या है। बिकॉज मैंने हरू भरू अभी बोला है, वो भी हरू हाँ भरू बोला है, क्या नहीं है, तो भी हरू हाँ। भरू बोलते ये आपने कैच कर ली उस बात को, उसके लिए अप्रिशिएट कर रहा हूँ, ये बड़ा तो मैं अच्छा लगता है। और नहीं सर, और क्या है मालूम है सर, आप एक सिंपल साइकोलॉजी है कि स्टॉप नेक्स्ट बाय के एक और सपोर्ट दे देना, क्लाइंबिंग पे ट्रेड कर देना, मतलब उसका इरादा नहीं है, बराबर है। ऐसा समझ सकते हैं। हाँ, और उसने सेकंड डे सर देखिए क्या हो गया, 261 को भी ट्रेड कर दिया सर 3 तारीख को, तो उसने चांस ही नहीं दिया। बराबर। बस बहुत अच्छा है ये। यस यस। थैंक यू सर। चलो जाऊं मैं। एनीवन एल्स? देखो किसी किसी को कुछ कुछ बात यहाँ होती है और वो पकड़ में नहीं आती है, तो वो फील करने की जरूरत नहीं है। जितना आता है, जितना सीख लिया, जितना समझ लिया, वो करते रहो, बस है। अपने को मास्टर नहीं बनना है, अपने को एक्सपर्ट नहीं बनना है, अपने को किसी से आगे नहीं जाना है। हाँ, आगे जाना है तो एक बात ध्यान रखो कि मैं कोर्स के पहले क्या था, कोर्स के महीने पर बात किया हूँ, 2 महीने बाद किया हूँ, मैं बिकमिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर, तो ठीक है। कंपैरिजन करना है तो खुद से करो, किसी और से मत करना। और किसी और से करते हो तो डोंट फील लो, खुश हो जाओ, वाह शिक्षा परिवार में हमारे पास ऐसे पार्टिसिपेंट है कि वो इतना समझते हैं। जैसे ही खुश हो गए ना उसकी समझ से, प्लीज गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, लिख के ले लो मुझसे, किसी की समझ से अगर आप लो फील करते हो तो आप उस लेवल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। किसी की समझ से अगर आप खुशी होती है, आपको अच्छा लगता है, यू आर फीलिंग गुड, शिक्षा परिवार में ऐसे लोग हैं कि भाई और बेटर समझ रहे हैं, तो आपने भी वो जगह बना ली।
नेक्स्ट 3 मंथ में 6 मंथ में उस लेवल पे आप आ जाओगे। खुश होना जरूरी है, किसी के सुख में सुखी होना जरूरी है, किसी की खुशी में खुश होना जरूरी है, किसी की कमाई में खुश होना जरूरी है। तो आप भी उसके लिए हकदार हो गए। लायक नहीं बोल रहा हूं मैं, हकदार। लायक तो है ही हम सब, हकदार बनना है। बोलो कमलेश भाई। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर निफ्टी डेली में एक लॉजिकल क्वेरी છે सर, आपने वैसे खुले तब तक बोल दूं, आपने बताया ही है ये 3 जून आरएमएसएल हायर खुला है, आरएमएसएल हायर जोन में है, उसका जेजीडी एफसी में था, वो जेजीडी पेंडिंग था। तो आपने पहले बताया है कि वो आईसीआरसी खुलता है तो, लेकिन अगर बताना चाहे तो इसका पीसीसीबी जो भी था वो एक्सटेंड हो गया, ट्रेड हो गया ऊपर की साइड। तो अगर आप बताना चाहे ओपन प्लेटफॉर्म पे कि क्या इसका राइजिंग 261 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और दूसरा, वो जो भी 31 से जो भी पीसीसीबी है, वो सारे पीसीसीबी आज ट्रेड हुए जेन्युइनली, लेकिन राइजिंग 61 से हुए। तो क्या बाइंग के सेटअप में राइजिंग 61 से हमको पकड़ना है कि हाँ हो गया है, कि राइजिंग 100 बाइंग के सेटअप में भी राइजिंग 100 को इंपॉर्टेंस देना है? एक तो जो 3+1 जेजीडी वाली बात है, वीकली में हम करते हैं या हायर टाइम फ्रेम में करते हैं, और उसमें आईसीआरसी हो, 3+1 हो, जेजीडी फॉलिंग चल में हो और लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस अक्कर हो, कोई बात है। डेली में हमने इसको अडोप्ट नहीं किया है। सेकंड बात, इट इज ए नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड। एंड थर्ड बात, अगर हमको व्यू लेना है तो यहाँ पे आरसी 100% ट्रेड कर लिया 28 मई को। यस सर, जो हमने सीखा है उससे राइजिंग 14.6 आ गया सर। अभी तक पोस्ट क्लोजिंग टोन में है ना, अभी तक हमने आरएमएसएल हायर लोअर नहीं लिया है। इसके लिए मैं उस बारे में एक स्पेशल वेबिनार लेके हम करेंगे। बट अभी जो लिया है, हमको इतना तो पता चल गया कि 100% ट्रेड किया है, तो 15,351 जो है ये सपोर्ट हो गया, राइट। तो 351 तक ही आया। फिर एक 100% 28 मई का लेते हैं। अभी 28 मई को लिया हमने, 31 मई का लेते हैं। 31 मई में भी 100% ट्रेड करके बंद हुआ है, और इसका 11.8 15,444 है, उसके ऊपर है, तब तक अच्छा ही है। तो 15,444 ही आया, ऐसे देखो ना। यस सर। फिर यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाय होके 2 जून को 15 आरसी 23.6 तक की आया, राइट। अपर बैंड इज नॉट ट्रेडेड सो फार। यस सर। अपर बैंड 2 जून का अपर बैंड ट्रेड करेगा, देन इट विल कंटिन्यू टू राइज फर्दर, ऐसा देखो। तो अपर बैंड ट्रेड नहीं किया, 3 जून को भी नहीं किया, 4 जून को भी नहीं किया, एंड एक्सटेंडेड हाई 3 जून का जो है वो ट्रेड करेगा, तो ही हम कहेंगे उस दिन का अपर बैंड ट्रेड किया। बट इसका मतलब ये नहीं कि अपर बैंड की जर्नी तक आ रहा है 728, 728 इज नॉट ट्रेडेड। नाउ हियर इट इज फाइनली ट्रेडेड 733, और आज का आरएमएसएल हायर खुल के रिट्रेस होके अपर बैंड ट्रेड किया, तो एफआरएआर इन आरसी भी हो गया। बट ये क्लोज बिलो आरसी 38.2 टीवीएलएस को, ये एक एक्सेप्शन रखा है हमने एफआरएआर इन आरसी पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, कि जब आरएमएसएल हायर हो, ये आपको हाईलाइट नहीं किया है, बट यहाँ पे एफआरएआर इन आरसी लिखा हुआ नहीं आएगा, और आता है तो एरर है, नो रिट्रेसमेंट। क्योंकि आरएमएसएल आरसी 38.2 टीवीएलएस हो, एक मिनट में समझा दूं, तो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट होके अगर क्लाइंबिंग बाय ट्रेड करे तो ही एफआरएआर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ट्रेडर्स के लिए एफआरएआर है, हम नहीं है सर, प्लीज नहीं है, ये एफआरएआर नहीं है।
नहीं है सर, ट्रेडर्स के लिए भी नहीं है सर, प्लीज। करने दो ना ट्रेडर्स को, वो एक दिन में नहीं है निकल सर, जाएंगे। सर ठीक नहीं है है, ना, प्लीज सुनिए। આપણે કમલેશભાઈ કન્ફ્યુઝ નથી કરવા ભાઈ, એકાદ સોદો છે ને એમાં લોસ નહીં થાય, ટાર્ગેટ નહીં આવે, પણ તો આપણે નથી सर वो વધારે क्लोज बिलो FC 38 था, इसलिए वो रिट्रेसमेंट विरुद्ध साइड में है, ऑपोजिट साइड में है। टाइमिंग में ट्रेड कर लिए तो FRR है ना। वो अलग है बात, लेकिन सर वो अपना जो मिनिमम रिट्रेसमेंट लिखा है ना, वो सेल के लिए था, सेल इफ एनी इसके लिए था आज के डेट में। बराबर बराबर, लेट इट बी, नो बहुत डीप में नहीं जाते, रहने दो। बहुत ओके, बढ़िया नो चल प्रॉब्लम। रहा है, बहुत बढ़िया ओके, चल नो रहा है, प्रॉब्लम सर। में जाते हैं। लेकिन सर ये आज 61.8 से कोई बात नहीं ना, टर्न अराउंड बाइंग के कंप्लीट सेटअप अराउंड। में मानना है ना। हाँ टर्न अराउंड, तो आप, हाँ तो यहाँ पे आप लोअर बैंड स्टॉप लॉस रखो ना, 100% ट्रेड नहीं करता है तब तो व्यू बेस्ड स्टॉप लॉस लोअर बैंड रखो। जैसे 100% ट्रेड कर लिया तो हमने RC 11.8 के ऊपर रखा स्टॉप लॉस। यस सर। RC 100% ट्रेड नहीं किया है तो बी प्रिपेयर्ड कि लोअर बैंड तक आ सकता है, और लोअर बैंड 15 17 है, हर फ्राइडे यही तो लिखता हूँ मैं। और सर एक और और भी आप लोग पूछनी थी। हाँ बोलो, मैं 2 साल से बोल रहा हूँ, अगर आप सब लोग हाँ बोलो तो डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो लॉजिक ये है, रूल्स ये वही चेंज कर दो, मुझे तो पसंद ही नहीं है। 4 ही स्टॉप लॉस होने चाहिए डेली टाइम फ्रेम में। सर वो सब ये सब रखा है तो वो मिला ना, आप समझा पाओगे ना। ये आप अगर आपको ये नहीं रखा होता तो आप समझा नहीं पाओगे कि देखो ऐसा ऐसा है, इसलिए ऐसा 100% रखना है, तो कॉन्फिडेंट बिल्टअप हो जाएगा। आप ये कंपैरिजन करवाओगे। 100% ट्रेड नहीं किया है तो लोअर बैंड रखो, तब तक स्टॉप लॉस व्यू बेस्ड का इतना तो स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा। बोलो नेक्स्ट। सर एक और क्वेरी भी थी, वो थोड़ा समझना था अगर आप, कि वो आप कौन सा WDP वो पकड़ते हैं, जो करेक्शन सेल टिल WDP वाले सेटअप में आपने दिया है, तो कोई भी एक स्क्रिप्ट में आप समझा पाएंगे? कौन सी स्क्रिप्ट, कहाँ बोल रहे हो जी? क्या पूछ रहे हो, समझा नहीं, कोई भी स्क्रिप्ट में आप करेक्शन सेल टिल WDP वाला ये अलर्ट में लिख के आता है ना। उनको डेवलप हो रहा है, हो जाने दो ना। ओके सर, वरना मैं तो ये समझना चाहता था कि कौन सा WDP आप पकड़ते हो। ये रुको ना, बहुत FRR एंड RC अबो RC 100% है ना, उससे भी बेस्ट है ये रिवार्डिंग में, क्रेडिबल डिस्टेंस उससे बहुत ज्यादा है। ओके सर। हो नहीं रहा है कंप्लीट, क्या करें, हो जाएगा, दे देंगे, देवा माटे 6 बद्दू। बट आई रियली अप्रिशिएट कि आपने पूछा, आपने देखा, पूछा भी, बराबर ना। थैंक यू सर। हाँ राहुल बोलो। राहुल, मैं आपको 2 बार अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो तो फोन पे पूछ लो। Anyone else? किरण लास्ट क्वेरी, जल्दी बोलो, चलो मुझे जाने दो क्योंकि आई हैव टू सिट फॉर दैट करेक्शन। सर टाटा मोटर DVR वीकली। सर 5 जून वाले वीक में, लास्ट वीक में SNR टू बाय बिलो W 100% हुआ है। उससे पहले 22/5 के वीक में स्टॉप एंड टू सेल हुआ था। वेबिनार लेके चपना पड़
क्या बोल रहे हो किरण? सर 5 जून वाले वीक में देखो ना सर, 5 जून वाले बिलो WDP हुआ था सर। उससे पहले एक SNR टू सेल हुआ है, तो अब बढ़ेगा तो वही रेजिस्टेंस तो वही रखेंगे ना 162। एक तो पहले तो उसको ना रेजिस्टेंस बोलना बंद कर दो। मल्टीपल लेडर है, कंप्लीट अराउंड बाई है, यस और नो? यस। क्या उसका कुछ नाम देना है तो हर्डल दो, फर्स्ट जर्नी दो, वो ट्रेड करेगा तो। कैश स्टॉक से तो सॉरी वीकली है तो 10% देगा ऐसा सोचो, 5% तो देगा ही देगा ऐसे सोचो, क्योंकि 136 ट्रेड किया तो आया ना 153, इसी वजह से 162 ट्रेड। सर एक बात और नोट करें, ये 5 जून वाला 5 जून वाला प्लान खोले सर। SNR टू बाय हुआ है बिलो WDP और फॉलोअप सपोर्ट दिया है। आज सीधा खुलते ही बढ़ गया सर। इसीलिए जब मल्टीपल लेडर हो, कंप्लीट राउंड बाय हो, बिलो FC 100% स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है, और एक फॉलोअप सपोर्ट भी दे दिया, वो रिट्रेस यूजुअली नहीं होता है। फिर हो जाए तो यू टू सी दैट कि भाई हुआ कोई बात नहीं, यूजुअली नहीं होता है। और दूसरी बात जब सर ऐसा सोचता है सर एक मिनट, ऐसा सोच सकते हैं कि जो स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है और फॉलोअप सपोर्ट नहीं देता है, वो 261 पॉइंट तक की जर्नी FC की होती है, और फॉलोअप सपोर्ट देता है तो वहां तक तो नहीं जाता है, पर जो जहाँ स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ था वहीं तक आता है। मैं जर्नी वर्ड यूज नहीं करूंगा, क्योंकि हम वो ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टॉप एंड यूज टू बाय होकर फॉलो सपोर्ट नहीं मिलता है, तब तक 261.8 तक बार्गेन बाइंग रिट्रेसमेंट मिलेगा। देखो आप लोग, आप क्या बैक टेस्टिंग रिकॉर्ड जाके देखो कि फॉलोअप सपोर्ट मिल गया तो सीधा बढ़ जाता है, फॉलोअप सपोर्ट नहीं मिला तो 10 में से 8 बार रिट्रेसमेंट होता है, बार्गेन बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है। और ये सीधा कहाँ बढ़ा यार, कुछ हुआ ही नहीं अभी तक तो इसमें। सीधा बढ़ गया ऐसा कब बोल सकते हो? 154 ट्रेड कर लिया हो, फ्रेश सपोर्ट दे दिया हो, 173 आ गया हो, अभी तो शुरू हुआ है। शुरू हुआ है सर। एक और स्क्रिप्ट है M&M फाइनेंस वीकली। सर बहुत वेट कराया उसने ऊपर, 17 अप्रैल। ये यार कंप्लीट मल्टीपल लीडर है और इस सीरीज में कंप्लीट राउंड बाई नहीं है, बात नहीं करना, छोड़ो। सर फिर भी टारगेट आ रहा है। टारगेट आ रहे हैं, लेकिन अपन जो सिखा रहे हैं वही सीखने दो ना यार, उसमें मिल रहा है ना, फिर इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये नॉन ट्रेंडिंग है, दबा दबा रहेगा, बहुत मुश्किल है, छोड़ो ना यार, सिंपल रखो भाई। કેટલા બધા ટ્રેડ છે भाई, શીખવાડવાનો શોખ જ નથી भाई, જે यू नो जहाँ पे बहुत सोचना पड़े, समझना पड़े, वो सब क्यों करना है? તમે છો ઘણા વખત બરાબર છે, કરો તમે। सर लास्ट एक इन्फी डेली ले लो ना, इन्फी सर। ये सब मस्त है, 759 सर 50।
फिर 759, 18 मई 28 मई फिर 759 तक ही आया, 759 ट्रेड करके मस्त है। फिर 759 में आया। सर 2018 से आपने डेली ले लिया है। बराबर है, मैं मुझे यार देखने का शौक है यार, लेट हो रहा है बट फिर भी शौक है मुझे। How it is behaving so beautifully, 809, पहले 759, 759, तो उसने नया लेडर बनाया 809, ये भी एक लेडर है 759, 809। हाँ ठीक है, वो चलो आगे आज भी। 28 मई SNR सेल लोअर बैंड टिल लोअर बैंड। और 31st मई 31st मई 1590 ट्रेड कर लिया ना, नहीं किया ट्रेड करके स्टॉप बाय हो गया। 31st मई सर कॉल प्लॉट। हाँ स्विमिंग हूँ मैं। बिलो WDP SNR टू बाय हो गया, बिलो 100% बाय हो गया, बिलो 100% SNR बाय हो गया। सर बराबर है, बरोबर है सर। कल हमने बात की वही से ही है, तो आज मिल रहा था करेक्शन में। अभी 1426 या 1421 सर बहुत रिट्रेस में बहुत मस्त ये सेटअप है। अब नहीं सर, अलग से बात करेंगे फिर। नहीं, अलग से बात करेंगे सर। थैंक यू, मैं समझ गया सर। Can you leave the webinar? Love you all. Good night.